इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं ये इस साल से मतलब इस साल का हम ग्रामर पैटर्न देखेंगे। किसी भी क्लास का बच्चा इसको देख सकता है, बस आपको टाइटल देखना है वीडियो का। अगर आपको लगता है कि आपके नॉलेज के लायक है तो आप वो वीडियो देखिए। किसी भी क्लास के लिए मैं बना रहा हूँ, स्पेशली क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 के नहीं, सबके लिए ये वीडियो बनेगा। एक ही वीडियो है सबके लिए, जिसको देखना है, जिसको लगता है इसके लिए इंपॉर्टेंट, वो देखिए इस वीडियो को। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके 5 मूल पॉइंट बनते हैं। कितने पॉइंट? 5 मूल पॉइंट। जैसे हमारे हाथ होते हैं तो हम चाहे तो हाथ पर इसको याद कर सकते हैं। 5 मेन पॉइंट, अगर इस 5 मेन पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप मान लो कि आपने एक बिल्डिंग का बेस बना लिया। जैसे घर होता है ना, घर में हम लोग पिलर लगाते हैं ना अलग अलग, तो मान लो आपको 5 पिलर लगाने हैं। तो सोचो, पिलर लगाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब पिलर लग जाता है तो फटाफट बिल्डिंग्स ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लगती जाती हैं। ठीक, तो आपको अगर आप शुरुआत करना चाहते हो ग्रामर की तो इसी वीडियो से शुरुआत करिए अपने ग्रामर की। चाहे कोई भी क्लास का बच्चा हो, इस वीडियो से वो शुरुआत कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ हाथ की तरह बनाया है ताकि 5 पॉइंट थे, तो मैंने सोचा इसको हाथ की तरह बनाया जाए और आपको इस तरीके से याद हो जाए। तो आप हाथ पर भी इसको काउंट करके याद कर सकते हैं। चलिए पॉइंट 3 हैं। पहला मैं समझाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। पहला जो है वो है लेटर, LETTER, एस लिख दिया मैंने, क्योंकि लेटर्स, इसको अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं। आप चाहो तो इसको अल्फ़ाबेट या लेटर्स नाम से याद कर सकते हो। किसी भी लैंग्वेज का, मैंने लैंग्वेज लिखा है लेकिन ये लैंग्वेज का ग्रामर है। कोई भी लैंग्वेज, हम इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है लेटर, या हम रिटन की बात कर रहे हैं, ग्रामर बेस की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज मत जाना, मैं लैंग्वेज तो मैंने लिख दिया है लेकिन ये ग्रामर बेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अब ये मत कई लोग कहने लगा कि सर आपने बताया नहीं कि लैंग्वेज क्या किसे कहते हैं। तो लैंग्वेज आपको पता है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। जिसे नहीं पता है वो मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स, मतलब मैं अगली बार उसे बता दूंगा या कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलिए बेसिक जो पहला है वो लेटर है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे हाँ, एग्जाम्पल अगर देना पड़े तो एग्जाम्पल हम क्या देंगे? जैसे A, B, C, L, P, Z, इसको अमेरिका में Z भी बोलते हैं। ठीक है ना, Z, और ETC मैंने लिख दिया है। तो इसको बोलते हैं लेटर्स। मतलब कोई भी ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले लेटर्स आना चाहिए। लेटर तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मली सबको आता ही है, अगर जो 1, 2 पढ़ लिया है वो। ठीक है ना, तो लेटर्स तो बाय डिफॉल्ट आपके आते ही होंगे आपको, ABCDEFGH। अगर इसे यही ABCD जो 26 लेटर है, अगर इसको हम क्रम से लिख दें, क्रम से, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? अल्फ़ाबेट। जब उसको हम क्रम से नहीं लिखते हैं तो वो अल्फ़ाबेट नहीं कहलाता है। जब उसे हम क्रम से लिख देते हैं उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेटर्स के बाद, उसके बाद आपको पता है कि दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड जो है वो है वर्ड। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। हमें पता है अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव मीनिंग इट्स कॉल्ड वर्ड। अगर शब्दों का मतलब अक्षरों का वो समूह जो क्या बनाए, जो एक शब्द बना, एक का मतलब एक समूह बनाए, अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। ठीक, एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल जो रहेगा, इसका एग्जाम्पल आपको पता ही है, हम लिख देते हैं। जैसे BAD, बैड, बैड मतलब होता है बुरा। DAD, डैड, डैड मतलब बोलते हैं, डैड हम कहते हैं स्लैंग में, डैड मतलब होता है पापा। और ये तो सही हो गया। गलत क्या होगा? जैसे अगर आप लिखना है आपको PTM, PTM, वैसे PTM है पेरेंट टीचर मीटिंग, लेकिन देखा जाए तो इसकी कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। PTM यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको कल मैंने बताया था कि ये आपको लगाना पड़ेगा तब ये होगा। तो हम ये डॉट नहीं लगा रहे, फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, PTM लिख रहे हैं, यानी कि गलत है, ये वाला बॉक्स गलत है। ठीक, तो ये तो आपको पता ही है कि लेटर्स का समूह होना चाहिए और मीनिंग होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलें। अगर हम, ये 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, फिर आगे चलते हैं। तीसरा, तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो होता है वो, हो सकता है आपने ये पहली बार सुने होगा, या हो सकता है कि आप इसको बहुत कम जानते होंगे। सिलेबल, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बहुत कम लोगों ने इसको जाना होगा। हो सकता है कई लोग जानते भी हो। सिलेबल, ये आपको नया टॉपिक लग रहा होगा, तो
मैं बता दे रहा हूँ मैं, लेटर्स वर्ड फिर सिलेबल। अगर आपको ग्रामर सीखना है तो आपको सिलेबल भी आना चाहिए। सिलेबल क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सिलेबल आना चाहिए। सिलेबल क्या होता है? साउंड होता है, मतलब साउंड का फॉर्मेशन। यहाँ हम जो देख रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं? हम लेटर्स का फॉर्मेशन देख रहे हैं। अब इस लेटर का कोई साउंड है, जैसे बैड, बैड, जो बैड ये जो साउंड आ रहा है इसका भी कोई फॉर्मेशन होगा, तो उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सिलेबल। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दूं, एग्जाम्पल इसके थे, जैसे फादर, फादर, ठीक है, फादर हुआ, फादर, दो साउंड आए, ठीक है, जो साउंड आ रहा है उसी को हम सिलेबल कहते हैं। और हर सिलेबल में कम से कम एक स्वर, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाउल कहते हैं इंग्लिश में, वाउल। इसको वॉवेल नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? वाउल्स कहते हैं। वाउल और कॉन्सोनेंट आपको पता ही है, इसको वॉवेल नहीं कहते हैं, इसको वाउल्स कहते हैं। तो सिलेबल, ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड इंग्लिश में है तो उसमें कम से कम एक वाउल होगा ही साउंड के समय, लिखते समय नहीं, साउंड के समय। साउंड के समय क्या आएगा? एक कोई ना कोई एक वर्ड, कोई ना कोई एक वाउल जरूर आएगा। जैसे यहाँ देखिए, फा आ रहा है, दर अ आ रहा है, अ क्या है? अ एक वाउल है, ये तो एक वाउल है ना, तो फादर। तो ये कितने कितने वो हो गए? सिलेबल हो गए, दो सिलेबल, एक ये एक ये। एग्जाम्पल एक और बताता हूं, जैसे अब यही ले लीजिए, पुट, पुट, ये एक ही साउंड है, एक ही साउंड आ रहा है, एक ही साउंड में खत्म हो जा रहा है, पुट। इसमें ऊ वाला वाउल आ रहा है, साउंड की बात कर रहा हूं मैं, वो लेटर मत जाइए, साउंड की, पुट, ठीक है। तो एक आपको मैं आपको एक काम दे रहा हूं, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कितने सिलेबल है, आपको काउंट करना है अलग अलग तोड़कर। मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अंडरस्टैंडिंग, अंडर, देखो मैं बोल रहा अंडरस्टैंडिंग, आप समझ गए होंगे, मैंने बता दिया वैसे आप समझ गए होंगे। अंडरस्टैंडिंग, इसमें कितने साउंड आ रहे हैं, कितने तरीके के साउंड आ रहे हैं, ठीक है। और हर साउंड में कम से कम वाउल का साउंड होना चाहिए, ए ई आई ओ यू का साउंड होना चाहिए, इसके बाद का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सिलेबल आपको आना चाहिए, सिलेबल आएगा तो आप फॉर्मेशन अच्छा कर पाओगे। और जब फॉर्मेशन अच्छा कर पाओगे साउंड के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश क्या है, नॉन नॉन क्या बोलते हैं उसको, अब मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, मतलब कि ये डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है साउंड पे, न कि हाँ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है ये, नॉन फोनेटिक, फोनेटिक मतलब होता है साउंड, ठीक है। अब फोनेटिक से ही फोन बना है, जो आप सुनते हो फोन आया यानी साउंड, आवाज़, तो वो फोनेटिक से ही बना है, ठीक। तो इतना घुमाते नहीं है, सिंपल आपको बताते हैं कि लेटर इंपॉर्टेंट है, वर्ड इंपॉर्टेंट है और सिलेबल इंपॉर्टेंट है। सिलेबल आपको आ जाएगा तो आपको वर्ड भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसी वर्ड में क्या क्या आते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब आते हैं ना, ये सब इस वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये लेटर सबको आता है, वर्ड भी अधिकतर लोग को आता है, ये सिलेबल मैंने बता दिया है। इसीलिए मैं रोज एक एक वीडियो डाल रहा हूँ आजकल, एक एक सुबह सुबह सिलेबल का। जरूर जाके दिखा करके देखिए मैं कैसे उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एक अलग अलग मैंने वहाँ सिंबल बना के दिखाता हूँ कि इसको अलग साउंड ऐसे में बनाता हूँ, ताकि आप देख पाओ, जिसको जोड़ देके। और ध्यान दीजिएगा, हर वर्ड में किसी न किसी एक सिलेबल को हमें जोड़ दे के बोलना होता है। अगर एक ही है, जैसे यहाँ देखिए एक ही सिलेबल है पुट, तो हम इसको जोड़ दे के बोलेंगे पुट। अब यहाँ देखिए फादर, इसमें दो साउंड आ रहे हैं, फादर, इसमें से किसी एक साउंड पर आपको बल देना पड़ेगा, कभी बताएंगे आपको सिलेबल जब पढ़ाएंगे तब। अभी बस इतना पद बता दो कि हर वर्ड में साउंड के हिसाब से हम सिलेबल बांटते हैं। तो इसमें दो साउंड आ रहा है, फा दर, तो फा एक साउंड हो गया, ये तो दो सिलेबल हो गए, इसमें एक ही सिलेबल था, इतना क्लियर हो गया। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा सिलेबल हो तो हमें अपने से चूज करना होता है, या तो उसका कुछ रूल होता है, मैं आपको बताऊंगा, रूल है उसका, कभी बताएंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। 1 2 3 हो गया, इसके बाद चौथा तो आपको पता ही है। इसके बाद जो वोकैबुलरी, ये मस्ट है, ये मस्ट है, ये सब मस्ट है वैसे। तो ये देखिए, ये भी मस्ट है, ये वोकैबुलरी आपको पता ही है। वोकैबुलरी की वीडियोस में मैं आजकल डाल रहा हूँ रोज, तो आप वोकैबुलरी भी लर्न कर सकते हो, कहीं से भी लर्न कर सकते हो। आप अपने बेसिक जिम्मेदारी से, अपने जिम्मेदारी से वोकैबुलरी लर्न करिए, ज़्यादा फायदा आपको होगा। वोकैबुलरी एग्जाम्पल के लिए मुझे ये बताइए, इसकी मीनिंग क्या होती है?
इसकी मीनिंग क्या होती है बिना गूगल किए। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मत बताओ, पता है तो जरूर कमेंट में बताइएगा इसका मतलब क्या होता है ठीक है ना। हिंदी में ही जान लो, लेकिन एटलीस्ट वोकेबलरी आप अपना स्ट्रांग करिए। वोकेबलरी की वीडियोस और स्ट्रांग मैं बनाऊंगा, अभी नॉर्मल बच्चों वाला बना रहा हूँ, बाद में थोड़ा और हार्ड बनाऊंगा। तो वोकेबलरी हो गया। उसके बाद आता है सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। इसको हम वोकेबलरीज कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लूरल। तो सेंटेंस, ये भी सब प्लूरल था इसलिए इसको भी प्लूरल मैंने कर दिया। सेंटेंस, सेंटेंस आपको पता ही है, यहाँ एग्जांपल लिख देते हैं सेंटेंस का। चलिए मार्कर काम नहीं कर रहा है, इसका यूज कर लेते हैं। तो सेंटेंस जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ या मैं छात्रा हूँ अगर लड़की है तो स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, ठीक। तो आपको सेंटेंस के पांचों प्रकार आने चाहिए। पहले 5 होता था, अब तो 4 कर दिया गया है ना। वो 4 सेंटेंस अगले वीडियो में बताऊंगा मैं कौन कौन से होते हैं, पता ही भी आपको है, अगले वीडियो में बता भी दूंगा। तो ये सेंटेंस। उसके बाद लास्ट में आता है फ्रेज, फ्रेजेस। कई लोग इसको ईडियम फ्रेजेस कहते हैं, आप ईडियम या फ्रेजेस कुछ भी कह सकते हो। तो फ्रेजेस मतलब शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ दे लेकिन पूरा अर्थ ना दे, उसे हम फ्रेजेस कहते हैं। फ्रेजेस भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे बताता हूँ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दे इसका? जैसे गोइंग, नहीं गोइंग वाला नहीं, अबाउट टू। अबाउट टू एक फ्रेज लग रहा है, 2 साउंड है, मतलब 2 वर्ड है, 2 वर्ड होना चाहिए फ्रेज में, आपको रूल पता ही है। तो 2 वर्ड है और इसका हम यूज करते हैं ना, यूज करते हैं एज अ फ्रेज, यूज करते हैं सेंटेंस में। इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसकी बस मीनिंग है। अबाउट टू मतलब किसी चीज को हम बोलते हैं कि ये होने वाला है, तो अबाउट टू का यूज करते हैं, ठीक है। और कई सारे वर्ड है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया था, क्या था, क्या था, हाँ, कीप गोइंग। ये भी क्या है? एक फ्रेज है। कीप गोइंग फ्रेज है, इसका मतलब भी मैंने बताया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसकी मीनिंग। तो ये 5 पॉइंट देख रहे हो, 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 5 पॉइंट को आप कवर अप करते हो, जितना ज़्यादा कवर अप करोगे उतना आपका ग्रामर बेस मजबूत होगा। मैं बेस की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा अरे इसमें न ट्रांसलेशन है, ना ही इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस है, ना नरेशन है, ना इसमें सिंथेसिस है, तो चिंता मत करिए, वो बिल्डिंग है। अब हम पिलर की बात कर रहे हैं, तो ये पिलर है, ये 5 पिलर हैं। अगर आप पांचों पिलर जान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपको नया शायद आपको लगा होगा वो सिलेबल लगा होगा, सिलेबल, ठीक है। सिलेबल पे कभी एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, सिलेबल होता क्या है, उसको बनाते कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल देखे जाएंगे। अभी ये बेसिक्स हैं। तो ग्रामर की क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं, आज से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। जो लिटरेचर की क्लासेस है, जो सिलेबस बदला है उसका भी और जो नहीं बदला उसका, मैं सब लिटरेचर क्लासेस की वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो अभी आप ये पढ़िए, जितने लोग को, सबको आप शेयर कर सकते हो, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, मतलब जो भी 3-4 क्लास ऊपर चला गया है, 5-6 मान सकते हो, उसको आप ये शेयर कर सकते हो, किसी को भी शेयर किया जा सकता है। इसको लर्न करिए, ठीक है, समझिए, एटलीस्ट समझिए, लर्न करने की आदत कोशिश करिए। लर्न हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। आपने ये वीडियो देखा और इसमें समझने की कोशिश की तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी बात है। चलिए हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 5 पॉइंट, लेटर्स, इसको हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब आते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। फिर सिलेबल, ये आपको कुछ नया लगा होगा। फिर यहाँ बात कर रहे हैं वोकैबुलरीज, शब्दकोश, आपके अंदर एक अच्छी खासी शब्दकोश होनी चाहिए अगर आपको ग्रामर ठीक से लर्न करना है तो। फिर सेंटेंस आपको आना चाहिए, और फ्रेजेस आपको पूरे नहीं आने चाहिए, कम से कम इतना आने चाहिए, कम से कम मेरे हिसाब से 60, 70, 80, 90 की शुरुआत कर सकते हो आप। 60, 70, 90, 80, 90 अगर आपको फ्रेजेस आते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हो ग्रामर की अच्छी खासी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको, मतलब शेयर तो करेंगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ग्रामर की वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।